बीजेपी से दोस्ती महंगी पड़ी इन राजनीतिक दलों को। राजनीतिक दोस्तों के मौजूदा हाल कर रहे हैं दर्द बयां। दिन 31 जुलाई, जगह पटना, शख्स बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मौका बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच संबोधन, बयान बीजेपी अपनी विचारधारा में ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो इस देश में केवल बीजेपी रह जाएगी, सभी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। और इस बयान के ठीक 9वें दिन पटना में सरकार बदल गई। बीजेपी को दो क्षेत्रीय दलों ने मिलकर सरकार से बाहर कर दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी हमें कमजोर करने की साजिश रच रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में बीजेपी एनडीए गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के साथ उन्हें कमजोर करने की साजिश रचती है? सवाल उठ रहे हैं तो जवाब भी तलाशने पड़ेंगे और अतीत भी खंगाला ही जाएगा। किन पार्टियों का जनाधार खिसका चुकी है बीजेपी? नीतीश का बीजेपी से डर जायज है। आज किस हाल में है बीजेपी के पुराने दोस्त? बरगद बन चुकी बीजेपी से क्यों नहीं बनती किसी दल की? सियासी दोस्ती का आधार सिर्फ सत्ता तक सीमित होता है। एक कहावत है कि बरगद के पेड़ के नीचे पेड़ नहीं पनपते। बीजेपी भी अब एक ऐसा बरगद बन चुकी है जिसके नीचे छोटी पार्टियां खत्म होती जाती हैं। अतीत गवाह है कि जिस राज्य में भी जिस किसी क्षेत्रीय पार्टी ने बीजेपी से समझौता किया वो हाशिए पर चली गई। बीजेपी सत्ता में लगातार है और गठबंधन करने वाले एक नहीं कई दल आज राजनीतिक रूप से बेहद कमजोर हो चुके हैं। आप आंकड़ों के जरिए समझिए कि इन बातों का आधार क्या है और जेडीयू के आरोपों में कितना दम है। सबसे पहले शुरुआत जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड से ही करते हैं। 2005 में हुई दोस्ती कभी बनती रही, कभी बिगड़ती रही। कभी नीतीश नाराज हुए तो कभी बीजेपी ने पर्दे के पीछे से खेल खेला। जैसे आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। 2020 में एनडीए में होने के बावजूद एलजेपी को अलग से लड़वाया जिससे नीतीश की सीटें कम आए। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने ही जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़ लिया। वो तकरार बढ़ती चली गई, लेकिन इतने सालों में बदलाव ये हुए कि बीजेपी अपना कद बढ़ाती चली गई। एनडीए में शामिल हुए बहुत पुराने दल शिरोमणि अकाली दल की। पंजाब राज्य में कभी पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी रही शिरोमणि अकाली दल के आज सिर्फ 3 विधायक हैं। 1992 विधानसभा चुनाव में शुरू हुआ गठबंधन 2020 तक चला। 1997 में अकाली दल को 75 और बीजेपी को 20 सीटें मिली थी। उस वक्त अकाली दल सबसे बड़ी पार्टी थी। जून 2020 में 3 नए कृषि कानूनों के पास होने पर अकाली दल एनडीए से बाहर हो गई। आज अकाली दल के पास सिर्फ 3 सीटें हैं। बीजेपी भले ही सरकार में नहीं है लेकिन बड़े भाई की भूमिका में जरूर आ गई है। एक वक्त था बीजेपी शिवसेना का चोली दामन का साथ था। दोनों कट्टर हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे का जलवा था और बीजेपी संघर्ष कर रही थी। फिर समान विचारधारा का होने की वजह से 1990 में दोनों पार्टियों में गठबंधन हुआ। लंबे अरसे तक चला। 1990 में बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतने वाली शिवसेना 2019 आते आते बीजेपी से काफी पिछड़ गई। शिवसेना को पता ही नहीं चला कब वो छोटे भाई की भूमिका में आ गई। आज स्थिति यह है कि बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना से ज्यादा मजबूत है। शिवसेना को सेकुलर पार्टियों की तरफ से मदद के लिए जाना पड़ा है। हाल ही में सरकार गिराई और मुख्यमंत्री पद से उद्धव ठाकरे को हाथ धोना पड़ा। शिवसेना आज टूट की कगार पर है। उसके ही नेता आज बगावत करके बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं। वैसे तो यूपी में बीजेपी कई बार छोटे दलों से गठबंधन कर चुकी है। आज भी 2 दल गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन बीजेपी का यूपी में सबसे बड़ा फैसला था बीएसपी के साथ मिलकर सरकार बनाना। 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के बाद सपा के साथ बसपा का गठबंधन टूट गया। बीजेपी ने बीएसपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन बेमेल गठबंधन 6 महीने भी नहीं चल पाया। सरकार गिरी, फिर से चुनाव हुए। परिस्थितियों ने फिर से दोनों दलों को एक साथ ला दिया। 6 महीने के मुख्यमंत्री बनने का फार्मूला तय हुआ। पहले मायावती, फिर बीजेपी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुए। सीएम बनते ही कल्याण सिंह ने मायावती के फैसलों को बदलना शुरू किया। मायावती नाराज होकर सरकार गिराने का फैसला लेती, उससे पहले बीजेपी ने बीएसपी और कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर खुद की सरकार बना ली, जिसमें मायावती ने धोखा देने का और पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया। आज हकीकत यह है कि यूपी में बीजेपी की विधानसभा में 255 सीटें हैं और बसपा को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा। अब आखिरी में बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ हुए पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती के गठबंधन की। विचारधारा बिल्कुल विपरीत होने के बाद भी सिर्फ सत्ता के लिए दोनों दल करीब आए। पीडीपी को अलगाववादी समर्थक बताने वाले बीजेपी दरअसल उन्हें राज्य में पूरी तरह कमजोर करने के लिए 2015 में गठबंधन करके सत्ता में दाखिल हुई थी। अपना डिप्टी सीएम भी बनाया, लेकिन उनके भरोसे को तोड़ते हुए धारा 370 खत्म कर दी।
देश के लिए बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला था, लेकिन पीडीपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ही चला गया। गठबंधन टूटने के बाद राष्ट्रपति शासन लगा, फिर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और मुफ्ती समेत कई पीडीपी के नेताओं को महीनों के लिए नजरबंद कर दिया। आज पीडीपी का राजनीतिक भविष्य ही खतरे में है। ये महज कुछ उदाहरण हैं। हालांकि बीजेपी आज भी कई पार्टियों को एनडीए गठबंधन में शामिल किए है। ग्राफिक्स के जरिए उन पर भी नजर डालते हैं। एलजेपी पशुपति पारस बिहार में, अपना दल उत्तर प्रदेश, आजसू झारखंड, एआईएडीएमके तमिलनाडु, एनपीपी मेघालय, आरपीआई अठावले महाराष्ट्र, असम गण परिषद असम, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सिक्किम, मिजोरम नेशनल फ्रंट मिजोरम, एनडीपीपी नागालैंड, आरएलटीपी राजस्थान। अब तय आप करिए कि राजनीतिक दलों के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन करना फायदे का सौदा है या दूरगामी नुकसान का। असत्य न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।